Well, a lot of things were coming in that. Actually, I thought to be share something related to the part of that how that university and colleges to be participate in the R&D. So when I've been sitting with that industry and to be a kind of those who are being mostly working in the R&D for related to telecom sectors, they also be always try to be discussed many times with that. Ki, do you have any kind of the university or any college or who is willing to be work in the R&D part of that particularly? So they basically one side I found that the university and those colleges are not much ready. One side I found that those who are basically in the R&D, they are not being in right as a part of choosing that which should be their partner as a part of that. So mostly it's all come kind of the gap of the things. Another part when was being in the last session when I have been hearing related to when I was being quite impressed with the Vikas Kandoji when he was explaining. I have more than 30 years of the industry experience. Then I before that come into the telecom sector skill council. So what we feel basically in the industry, mostly it's a gap related to the what exactly the outcome comes from the colleges and what exactly the requirement for the industry. नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और इस समय मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हूँ और छठा जो है सो राष्ट्रीय एजुकेशन का जो है सो कार्यक्रम जो है सो ICCI का ये अधिवेशन है और उसमें बड़े बड़े CEO लोग आए हैं। हमारे साथ में भी एक CEO साहब हैं। श्री रोही सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को अपने मुँह से दें। नमस्कार, मैं प्रवीण सिरोही, CEO टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल। हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है ये बेसिकली टेलीकॉम के फील्ड में स्किल प्रोवाइड करने के लिए और जो रिलेटेड टू डिमांड है और उसकी सप्लाई मेन पावर सप्लाई के जो गैप है उसको पूरा करने के लिए काम करती है। हम जो विकसित भारत का जो अपना प्रधानमंत्री जी ने लिया हुआ है उसमें हमारा बेसिकली जो रोल है वो ये है कि क्योंकि बिना स्किल्ड इंडिया के अगर कोई भी हमारे कर्मचारी जितने भी विकसित भारत में अगर जब तक स्किल नहीं होगा तब तक विकसित भारत नहीं बन सकता। तो इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स ये बनती है कि हमारे सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाकी ना स्किल रहें, बिल्कुल सक्षम रहें और जो है ना वो कि अच्छा से अच्छा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हमको विकसित भारत बनना है तो हमको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है ना प्रोड्यूस करना है और उसके लिए ये तभी होगा जब हमारी जो मेन पावर है, जो हमारे लोग हैं वो है ना स्किल्ड हो। तो सर, ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी जिसमें कि उन्होंने सबके सब कानून की लोगों के हाथों में सत्ता सौंपा, जिससे कि केवल सत्ता को जो है शासक के रूप में चला जाता, जिसके कारण देश पिछड़ा। तो आपके सेक्टर के द्वारा किस तरह से उसको नए रूप में, जो आप स्किल की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्या नया प्लान किया? सर, अगर आप देखेंगे तो जो लॉर्ड मैकाले जो पॉलिसी से पहले बेसिकली हमारा जो पुराना वो था जो गुरुकुल सेवा और वो सब था, वहाँ पे वो लोगों के जितने भी बेसिकली जो भी उसमें शिक्षा लेते थे वो स्किल तो वहाँ पे मतलब सबसे बेसिक था। अगर जैसे आप सीखते हैं तो अगर मतलब वो है धनुर्विद्या सीखना है और जितने भी अगर पहले के ज़माने में स्किल जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था और उसी स्किल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया जो है ना एक सोने की चिड़िया और नंबर 1 था। धीरे धीरे जब ये इसमें जो है ना जो ये प्रोग्राम चालू हुआ बेसिकली उसमें उन्होंने अपनी जो जो एजुकेशन लेके आए उसमें उन्होंने ये फोकस कर दिया कि है ना हमको तो हमारे एम्प्लॉय चाहिए, हमें तो खाली एक ऐसा चाहिए इंडिया में कि वो लोग जैसा बोले वैसा वो करें। उस चक्कर में जो स्किल है वो पूरी की पूरी धीरे धीरे उन्होंने जो है ना जब गुलामी के पीरियड में अंग्रेजों के शासन में धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आज वापस जो सपना देख रहे हैं, अगर हमको नंबर 1 पहुँचना है जैसा कि हम पहले भी थे तो हमको सबसे ज़्यादा स्किल पे ही फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी रोजगार सृजन हैं, जितने भी एरिए हैं, हर जगह पे एक स्किल्ड मेन पावर बहुत ज़रूरी है जो कि उसमें क्वालिटी उत्तम क्वालिटी ला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर हम आपको एक बार इनसे ज़रूर रूबरू करवाएंगे जिसमें बताएं कि हमारे पड़ोसी देश क्यों इतने आगे निकल गए, चाइना आगे निकल गया, दुनियादारी ये सब हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आप 2 शब्दों में कहें चाइना इतना आगे कैसे निकल गया? चाइना का सर मैं बोलूँ, मैं बेसिकली 2 साल चाइना में रह के आया हूँ। मैंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा है। मैं 2005 में चाइना में था। वहाँ पे जो है ना स्किल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी जो होती है वहाँ उन्होंने, हालांकि वो लोग इनोवेटर नहीं है पर कॉपी पेस्ट में दुनिया में सबसे अच्छे हैं। एक बार एक टेक्नोलॉजी आती है, इतनी अच्छी कॉपी पेस्ट करके देखते हैं और वो एट ए पार ऑफ द लेवल क्वालिटी। उन्होंने जो अपने रिवोल्यूशन 1990 में जो चालू करे थे, हम जब
थे उनसे हम लोग 8 गुना पीछे मतलब आगे थे, और आज हम जो है ना 8 गुना पीछे पहुंच गए हम लोग। तो 8 गुना पीछे पहुंच गए हैं, ये सर ने बताया। और हमारे साथ में नीरज जी हैं। जी नीरज जी, आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी। जी, मेरा नाम नीरज कुमार मिश्रा है, डायरेक्टर ICCI। आज का कार्यक्रम बेसिकली शिक्षा को लेकर था। 6ठा हमारा नेशनल कॉन्क्लेव था, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लेकर के बहुत अच्छा मंथन किया गया, और इसका निष्कर्ष है कि इससे आने वाले समय में शिक्षा जगत में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। आपने देखा कि शिक्षा में जब तक क्रांति नहीं होगी, शिक्षा को जब तक बदला नहीं जाएगा, तब तक न तो देश बदलेगा, न स्वास्थ्य बदलेगा, और न सामान्य जनता जो है उसके जीवन शैली में कोई परिवर्तन होगा। इसके लिए जो मंथन चला है, भले ही सुनने वाले लोग कम थे, लेकिन बोलने वाले लोगों ने अंग्रेजी में खूब धारा प्रभाव बोला। होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इसी हॉल में आने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्या कहते हैं वो भी सुनाऊंगा।